जय हिंद दोस्तों 23 मार्च 2024 आज मैं आपको 7 बड़े सैनिक न्यूज और जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं और दोस्तों कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इनको कवर करने की। पहले ये देख लीजिए कि 7 पॉइंट क्या हैं। पेंशन 1 अप्रैल को डीए डीआर नदारद, ईसीएचएस का बड़ा करार, पूर्व सैनिकों को निःशुल्क, चुनाव ड्यूटी से मांगी छूट, गई नौकरी, एमएसपी बढ़ेगी लेकिन अधिकारी के बराबर नहीं, इनकी पेंशन आएगी दुगनी, 2.85 लाख का एरियर, इन सीएपीएफ को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, 11 लाख। तो पहली खबर पर चलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि स्पर्श की तरफ से आपको मैसेजेस आ चुके हैं कि आपकी पेंशन जो है 1 अप्रैल को क्रेडिट होने जा रही है। इस प्रकार के मैसेज आपको भी मिले होंगे। अब दोस्तों बात यह है इसमें कि 1 अप्रैल को तो क्रेडिट हो रही है, लेकिन जो इसका डीआर है दोस्तों, आपको पता ही है जनवरी से जो है 4% बढ़ गया है और ऐसे में सब कयास लगा रहे थे कि अप्रैल की जो ये मार्च की पेंशन आएगी अप्रैल में, उसमें आपका डीआर जो 4% बढ़ा है बढ़ करके एरियर भी आएगा 2 महीने का और 50% होकर के आएगा। लेकिन आप जब इसका कैलकुलेशन देखेंगे दोस्तों, अगर इनकी बेसिक 20,650 है, 46% के हिसाब से मैंने यहां पर देखा तो 9,499 रुपए जो है इनका डीआर बनता है 46% के हिसाब से, और उतना ही इनको मिल रहा है, यानी कि 4% डीआर बढ़ा करके यहां पर नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर मिलेगा कब? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अब जो है 2 महीने का डीआर नहीं बल्कि आपको 3 महीने का डीआर का एरियर आपको अलग से मिलेगा। पहले तो हम बात कर रहे थे कि मार्च की पेंशन में जो है आपका डीआर आ जाएगा और जो है 2 महीने का जो है डीआर का एरियर आएगा, लेकिन जब मार्च की पेंशन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है तो आपका जो है जो 4% का डीआर है वो 3 महीने का आएगा, अब ना कि 2 महीने का, और जनवरी फरवरी मार्च का आएगा दोस्तों। और वो 1 तारीख को भी आ सकता है अलग से आपके खाते में, 2 को भी आ सकता है, 3 4 को भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों इतना है कि अप्रैल के महीने में ही आ जाएगा। अगली खबर है दोस्तों ईसीएचएस की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छी खबर है। आप देख रहे हैं यहां पर कि ईसीएचएस ने जो है रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम के साथ में जो है एक अच्छा समझौता हुआ है, और इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये रीजनल कैंसर सेंटर है त्रिवेंद्रम में, तो ये जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर का यहां पर इलाज चलते हैं, लार्जेस्ट रीजनल कैंसर सेंटर ऑफ इंडिया है। और दूसरा जो है जो एक्स-सर्विसमैन हैं जिनके पास ईसीएचएस कार्ड है, और वो जो है यहां से कैशलेस एंड कैपलेस जो है बिना कैशलेस यहां पर जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। सर्विस फॉर वेटरन्स एंड डिपेंडेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दिस विल इमेंसली बेनिफिट ईसीएचएस बेनिफिशियरी इन स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक का, क्योंकि ये वहां पर नजदीक हैं तो वो तुरंत जो है इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि और भी यहां पर जा सकते हैं, और फॉर्मेलिटीज आपको पता ही है दोस्तों ईसीएचएस की कि रेफरल लेना पड़ता है जो भी है, ठीक है। अगली बात दोस्तों, आपको पता ही है अब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल जो है आचार संहिता लग चुकी है, उसमें जो है चुनाव में आपको पता ही है ड्यूटी लगती है, शिक्षकों की लगती है, बैंक कर्मचारियों की लगती है, जो सरकारी जो भी विभाग हैं सबकी ड्यूटियां लगती है वहां पर। तो दोस्तों कई जो हैं ड्यूटियां डायरेक्ट आती हैं दोस्तों ऊपर से कि ये इस ड्यूटी पे जाएंगे, और ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि कई जो कर्मचारी होते हैं अपना कुछ वहां पर बताते हैं कि हम बीमार हैं या वो हैं, क्योंकि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चुनाव ड्यूटी में। तो ऐसे में कुछ लोगों की तबीयत भी खराब रहती है, शारीरिक कुछ भी हो सकता है उसमें, तो ऐसे में जो लिख करके देते हैं वहां पर कि हमको ड्यूटी से हटा दिया जाए, तो आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार का एक वायरल हो रहा है। तो ये भी जो है लोकसभा चुनाव का ही है 2019 का। तो इसमें जो है वायरल क्या हो रहा है, देखिए कुछ जो टीचर्स थे या फिर जिनकी ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने जो है निर्वाचन आयोग को निर्वाचन से मुक्त करने का कारण यहाँ पर जो है बताया है और अर्जी दी है कि हमारी जो है चुनाव से ड्यूटी मुक्त की जाए। जैसे कि ये लिख रहे हैं, इनको जो है शुगर अत्यधिक है, आंख से दिखाई नहीं देता, अक्सर पेपर नहीं पढ़ पाते, पैर में सूजन है, इसलिए निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाए। अब ये देखे इनके मानसिक रूप से निर्वहन नहीं कर सकते हैं चुनाव ड्यूटी को, इनको डायबिटीज के मरीज हैं, 3 बार इंसुलिन लेते हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं, आंख ठीक नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में दोस्तों इन्होंने अपने वहां पर रीजन दिए थे कि हमें इसलिए चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए। तो
ऐसे में जो चुनाव आयोग ने दोस्तों सीधा जो है इनको दे तो दिया है कि भाई चलो ठीक है, आपको जो है दे दिया जाता है, लेकिन तुरंत जो है शासन को यह भी लिख दिया गया है कि 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में निर्देश इस ज्ञापन के साथ संलग्न है। देखिए इन्होंने जो है चुनाव आयोग ने, आपको पता है दोस्तों आचार संहिता में कितनी बड़ी पावर होती है, सीधा कह दिया है डिपार्टमेंट को, इनको जो है 50 साल की इनकी सर्विस हो चुकी है तो इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के भी कागज भिजवा दिए हैं डिपार्टमेंट को कि जब ये अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इनको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दे दी जाए, क्योंकि यह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो है ये वायरल हो रहा है, जिनकी ड्यूटियां लग रही हैं उनसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जो है अपनी अगर आपने ड्यूटी कटवानी है तो इस प्रकार के बहाने मत लगाइए। बाकी दोस्तों ये तो चलती रहती हैं। अगली दोस्तों है इक्वल एमएसपी के ऊपर, आपको बताइए इक्वल एमएसपी का केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक मेजर जनरल साहब हैं सुनील शर्मा साहब, तो इन्होंने जो है रक्षित खन्ना जी को लिखा उनके कमेंट में कि आपको यह बताना चाहता हूं कि इक्वल एमएसपी कभी भी नहीं होगी। इक्वल एमएसपी एक पॉलिसी सब्जेक्ट है, रैंक और पद के हिसाब से पॉलिसी तय हुई है 6 और 7 पे कमीशन में। अफसर और जवान में बहुत फर्क है, पे पेंशन और भत्तों में। सब्जेक्ट पॉलिसी में भी पेंशन भत्ते मिलिट्री सर्विस पे कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो मेजर जनरल साहब का यह कहना है कि जो इक्वल एमएसपी की मांग की जा रही है जेसीओ जवानों के द्वारा, वह जो है कभी भी अधिकारी के बराबर नहीं हो सकती है। जवान और जेसीओ की एमएसपी बढ़ तो सकती है लेकिन अफसर के इक्वल नहीं होगी। आर्मी की पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ जेसीओ की एमएसपी बढ़ाने को लिखा गया है, बराबर नहीं होगी। कोर्ट एमएसपी बढ़ा सकता है या केस डिसमिस कर सकता है, लेकिन कभी नहीं, बराबर कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों डिफरेंट पर्सन डिफरेंट परसेप्शन, सबके अपने परसेप्शन है, आपको भी अधिकार है कुछ ना कुछ लिखने का इस संदर्भ में। तो इन्होंने हर प्रकार के ऑप्शन यहां पर बताए हैं कि कोर्ट जो है इसको जेसीओ जवानों की एमएसपी को बढ़ा तो सकता है लेकिन अधिकारियों के बराबर नहीं कर सकता। और दूसरा ऑप्शन यह भी दिया है कि कोर्ट जो है इसको डिसमिस भी कर सकता है। और आपको बता दूं जैसा कि इन्होंने कहा है कि पहले जो है जेसीओ की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश तो की गई है लेकिन जवानों की नहीं। आईएसएल ने, इंडियन एक्सर्विसमैन लीग ने दोस्तों सरकार से यह सिफारिश की थी कि जेसीओ की जो एमएसपी है उसको 10,800 कर दिया जाए, लेकिन जो है जवानों की उन्होंने कुछ भी जो है यह मांग नहीं रखी थी। तो उसी के संदर्भ में यह कह रहे हैं। अगला जो है आपको पता है दोस्तों जिनकी पेंशन फरवरी में रुक गई थी लाइफ सर्टिफिकेट ना देने के कारण, तो ऐसे में दोस्तों अब ये अपडेट आपको पता ही होगा कि इस पर्स में आ गई है कि जो आपकी लाइफ सर्टिफिकेट की डेट है जिनका नवंबर में ड्यू था, देखो नवंबर दिसंबर जनवरी जिनका जो भी ड्यू था, तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सटेंडेड टिल जून 2024 तक, यानी कि जून 2024 तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जून 2024 तक किसी की भी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण नहीं रुकेगी, और जिनकी पिछले महीने फरवरी में रुक गई थी तो उनकी जो है इस महीने दुगनी पेंशन आएगी। इसका मतलब दुगनी का मतलब यह है 2 महीने का, फरवरी का भी आएगा पेंशन और मार्च का भी पेंशन आएगा। लेकिन दोस्तों आप जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है कृपया करके चेक करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दे दें। एक कमेंट आया था दोस्तों कि जैन सर आपके एक वीडियो से 2.85 लाख का एरियर मिला, सीपी ग्राम का एक वीडियो बनाए, थैंक्स। आपने जो है 1 लाख का एरियर का टाइटल था, आपकी वजह से ग्रेवान डाल सका। 3 महीने पेंशन बंद हुई, बाद में सीपीपी ऑफिस में डॉक्यूमेंट भेजे, दिक्कत हुई, लेकिन आपकी वजह से पेंशन बढ़ी और एरियर भी मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमारी कई वीडियोज ऐसी रहती हैं जिसमें हम आपको गाइड करते रहते हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, लेकिन दोस्तों हम उस चीज को खुद नहीं करते हैं, करना आप लोगों ने, हम केवल आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं है, इन्होंने तो कमेंट कर दिया है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, मिलता बहुत लोगों को फायदा है। लेकिन दोस्तों आपसे यह गुजारिश है, देखिए आपको इतना मतलब जो अगर जिनको भी अगर इस चीज से कि कोई भी चीज फायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें, हमको भी खुशी होती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। आप तो देखो लाइक, आप कुछ चीज लिखते हो तो मैं तो दोस्तों आपके कमेंट्स को लाइक जरूर करता हूं, लाइक भी करता हूं और वहां पर जो है हार्टली लाइक करता हूं, बिल्कुल वहां पर। तो आप भी जो है आपको सही लगता है, अच्छा लगता है तो आप भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपको कुछ फायदा मिला हो तो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए तो जब मैं बोलता हूं उस दिन तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं बोलता हूं तो वो चैनल को भी देखते तो रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों
सीएपीएफ के जवानों के लिए 11 लाख जवानों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको पेंशन मिलेगी। तो इन आप देख रहे हैं कि इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन और बाकी को करना होगा इंतजार। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों जिनको जो है ज्वाइनिंग के बाद में एनपीएस में शामिल किया गया था, तो ऐसे जो है 11 लाख जवानों को एनपीएस की जगह ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। तो इस पर दोस्तों कुछ लेटर्स भी जारी हुए हैं। इसमें कहा गया था ऐसे कर्मी जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी या उसका विज्ञापन आया था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2004 या उसके बाद भी केंद्र सरकार के आदेशों में कहा गया कि ऐसे अधिकारी या कार्मिक जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित किए गए पद के, तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है इस प्रकार के 11 लाख जवानों को, सीएपीएफ के जवानों को इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।